हेलो बच्चा लोग, आपका स्वागत है फिर से। मैं आपका अपना हरदीप सर। आज हम देखिए 11वीं क्लास का हम एक लेक्चर जो है वो पहले लगा चुके हैं और उस एक लेक्चर के अंदर हमने आपको पढ़ाया था। बिल्कुल हमने आपको पूरे जो चैप्टर हैं, कितने चैप्टर हैं, सिलेबस किस तरीके से हैं उसके बारे में बताया था और कुछ फिज़िक्स की डेफिनेशन बताई थी, भौतिक विज्ञान की परिभाषा के बारे में आपको बताया था। आज हम उससे आगे शुरू करने वाले हैं। आगे शुरू करने हैं, देखिए ध्यान दीजिए। आज हम इसका पहला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। उसको वैसे जीरोथ चैप्टर बोला जाता है। वहाँ से चांसेस नहीं होते हैं यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के, लेकिन फिर भी आपको करना है। बेसिक है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए बेसिक है, बिल्कुल ये समझे बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए आज हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ाएंगे हम आपको फिज़िक्स के बारे में कि फ़िज़िक्स का मेन फ़िज़िक्स होता क्या है, फ़िज़िक्स का मतलब क्या है। देखिए फ़िज़िक्स शब्द की उत्पत्ति, इन्वेंशन जो हुई है वो भौतिकी से हुई है। ये पहले शब्द होता था भौतिकी, बाद में कर दिया गया भौतिक विज्ञान, और भौतिकी को इंग्लिश में कहते हैं फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये किससे बना है? ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, FUSIS, फ्यूसिस से बना है। और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। समझ में आ रही है बात? यानी कि फिज़िक्स जो शब्द है, फिज़िक्स शब्द आप याद रखो, फ्यूसिस से बना है। ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, उससे बना है। और फ्यूसिस का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है? प्रकृति। यानी कि आपको पता चल गया कि प्रकृति, नेचर जो बाहर दिख रहा है हमारी आंखों से, उस प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या है? फिज़िक्स है। नेचर की स्टडी करना ही फिज़िक्स है। बादल गड़गड़ाना, बारिश होना, है ना, आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात बनना, नदियों का बहना, नदियों के बहाव का कटाव होना, चक्रवातों का आना, किस तरीके से साइक्लोन्स बनते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें। टेम्परेचर, गर्मी सर्दी क्यों होती है, सूरज के किस तरीके से सूरज के अराउंड धरती घूमती है, धरती अपनी अक्ष पे कैसे घूमती है, वो सब चीज़ें आ जाती है प्रकृति। तो उसका अध्ययन ही हम करते हैं फिज़िक्स में। और अब आपको आपकी जर्नी शुरू हो गई है। अब फिज़िक्स के अंदर आपने पैर रख लिया है, मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी में भी आपने पैर रख लिया है, तो फिज़िक्स में पैर रखा है। अब प्रकृति को समझना शुरू करेंगे। तो यानी कि परिभाषा क्या बन गई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। यानी कि प्रकृति और प्रकृति की अंदर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन होगी, परिभाषा हो गई। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल इसका बेसिक हो गया। बस इतना ध्यान रखना है, फिजिक्स किससे बना है? फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति, और प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या है? फिजिक्स है। क्लियर होगी बात? अब देखिए इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक चलता है वो क्या है? प्रकृति के मूल बल या फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। आप प्रकृति कह सकते हो या यूनिवर्स कह सकते हो। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। पूरा हमारा जो यूनिवर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर वैसे तो बहुत सारे बल हैं, बहुत सारे बल हैं, फोर्सेस हैं। यानी कि उसकी कोई संख्या नहीं है, नंबर्स नहीं है। जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ते जाओगे बहुत सारे बल आते जाएंगे इसमें, लेकिन बात किसकी हो रही है? मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस। इन मूल बलों से आगे बल निकलते जाते, तीन तीन चार चार। तो मूल बलों की बात हो रही है। तो मूल बल कितने हैं? मूल बल देखिए 4 ही हैं। पहले तो कितने हैं मेरे साथ रिपीट कीजिए, कितने मूल बल हैं? 4 ही हैं, याद रखने हैं। पहले नाम याद कर लीजिए, इनके साथ साथ रिपीट करना। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसके साथ एक चीज़ याद कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स ये सबसे कमज़ोर बल है। ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर, मजबूत नहीं है, सबसे कमज़ोर बल, सबसे कमज़ोर बल ब्रह्मांड का गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन इसकी परास बहुत ही दीर्घ है। दीर्घ मतलब लॉन्ग, और परास मतलब डिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा दूरी तक लगता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक, रेंज इसकी बहुत दूर तक जाती है। देखिए सूरज कितनी दूर है, और सूरज हमें यहाँ तक खींच रहा है पृथ्वी को। कितनी दूर है पृथ्वी? पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है? पृथ्वी चंद्रमा को इतनी दूर तक खींच रही है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर
बल से खींच रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड का सबसे क्या है, कमज़ोर बल। और कमज़ोर को क्या कहते हैं, दुर्बल। दुर आगे लग गया ना, दुर उपसर्ग लग गया, तो दुर प्लस बल, दुर्बल। दुर मतलब कमज़ोर, तो ये कमज़ोर बल है। और इसकी परास जो है वो क्या है, इसकी जो परास है वो क्या है, बहुत ही अधिक है। इसकी परास बहुत ही अधिक है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर तक लगता है, लगता बहुत दूर तक है बहुत ही कमज़ोर। दूसरा आ जाता है विद्युत चुंबकत्व बल। ये इससे थोड़ा मजबूत है लेकिन लगता थोड़ा कम दूरी पर है। ये तीन होते हैं, एक विद्युत, एक चुंबकीय, एक लॉरेंज। विद्युत बल तो आवेशों के बीच में लगता है, जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं, वो एक दूसरे के पास खींचेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जो आवेश होते हैं चार्ज, उनमें लगता है। ये 12वीं में पढ़ेंगे, आपको बस नाम याद रखना है, विद्युत चुंबकत्व बल। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे आ जाता है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ये बल सबसे मजबूत बल है भाई। सबसे कमज़ोर बल कौन सा था, गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे मजबूत बल कौन सा है, नाभिकीय बल। अब नाभिक तो होता है छोटा सा, अब होता पता है क्या, एक परमाणु होता है, परमाणु के बिल्कुल केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। पता होगा, ये तो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं ना हम। नाभिक के अंदर क्या होता है, बिल्कुल परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक छोटा सा। कितनी होती त्रिज्या पता है उसकी, 10⁻⁻15 मीटर। और 10⁻⁻15 का मतलब कि ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा के आप 14 बार ज़ीरो लगा के फिर एक लगाओगे, यानी कि ए का कितने नंबर पे आएगा, 1 कितने नंबर पे आएगा, 15वें नंबर पे जाके आएगा। पॉइंट के बाद 14 जीरो 15वें नंबर पे 1 आएगा, तो ये होता है। और 10⁻⁻15 मीटर बहुत ही कम है ये, इतना छोटा साइज़ होता है, उतनी साइज़ पे ही लगता है, लेकिन है सबसे मजबूत, यानी कि सबसे कम दूरी पर, यानी कि लघु परास। लघु मतलब कम, परास मतलब दूरी, लघु परास लेकिन बहुत ही मजबूत बल। और लगता कहाँ है, नाभिक के अंदर अंदर। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन, P फॉर प्रोटॉन। और चारों ओर नाभिक के कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। और चौथा आता है दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल। ये आपके काम का नहीं है, नाम याद रखना है। तो 4 प्रकार के जो मूल बल हैं जो नाभिक में लगते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड में लगते हैं, सॉरी, वो चारों नाम याद रखने, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, दुर्बल या क्षीण बल। थोड़ा थोड़ा अब पढ़ लेते हैं पहले 3 बलों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण उनके मध्य लगता है। देखिए द्रव्यमान शब्द आया है तो अलग अलग तोड़ दीजिए, द्रव्य प्लस मान। अब द्रव्य किसको कहते हैं द्रव्य कहते हैं पदार्थ को, है ना, यानी कि पदार्थ का मान, यानी कि पदार्थ की मात्रा ही द्रव्यमान होती है। यानी कि आप जैसे कहते हो मैं 70 किलो का हूँ, ये चीज़ें, यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। भार और द्रव्यमान में फर्क होता है, ये मैं आपको बताऊंगा गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जाके। लेकिन फ़िलहाल आपको सिर्फ समझना है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के कारण उनके मध्य बल लगता है। यानी कि जितनी भी वस्तुएं ब्रह्मांड में देखते हो, आपकी आंखों के सामने जो भी चीज़ें पड़ी हैं ना, सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे को खींच रही हैं एक बल से, जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सारी वस्तुएं, टेबल, आपका स्पेक्स पड़े हैं, पेन पड़ा है, किताबें पड़ी हैं, गिलास पड़ा, प्लेट, कुछ भी पड़ा है प्रेस पड़ा, बेड पड़ा, कुछ भी, सारी चीज़ें एक दूसरे को खींचती हैं। और सारी चीज़ों को पृथ्वी भी खींचती है, क्योंकि पृथ्वी में भी द्रव्यमान है। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है इसलिए पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ का भार या द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा वो चीज़ उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी। पृथ्वी क्योंकि ज़्यादा बड़ी है इसलिए पृथ्वी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। इसी कारण से पृथ्वी को नहीं छोड़ रहा, टेबल नहीं छोड़ रहे पृथ्वी को आप, इसीलिए आप टेबल के साथ नहीं टकरा रहे, नहीं तो टेबल भी आपको खींच रहा है, आप भी टेबल को खींच रहे हो, आपको भी सोफ़ा खींच रहा है और आप भी सोफ़े को खींच रहे हो, आपको भी प्रेस खींच रहा है, आप भी प्रेस को खींच रहे हो जो सामने पड़ा होगा आपके,
लेकिन ये टेबल, ये सोफ़ा, ये प्रेस, ये एक दूसरे की ओर गति नहीं करते, एक दूसरे की ओर ये भागते नहीं हैं। कारण क्या है कि पृथ्वी ने इनको ज़्यादा तगड़े बल से बांध रखा है कि इनको खिसकने नहीं देती, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे और सोफ़े के बीच में, मेरे और टेबल के बीच में, मेरे और उस प्रेस के बीच में जो फोर्स लगता है उससे क्या है, ज़्यादा पृथ्वी ज़्यादा लगाती है। समझ गए? लेकिन मैंने पहले बोला ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल है, केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये केवल आकर्षण बल ही दर्शाता है, प्रतिकर्षण नहीं। आकर्षण का मतलब केवल ये खींचता ही है, दूर नहीं धकेलता। अब पृथ्वी कभी सुना है कि पृथ्वी किसी को ऊपर की ओर, आसमान की ओर धकेल दे, ऊपर की ओर फेंक दे? नहीं ना, केवल नीचे ही खींचती है, नीचे ही खींचती है, अपनी ओर खींचती है। तो आकर्षण प्रकृति का होता है। और सबसे क्या है, कमज़ोर बल है ये भी आपको पता है। सबसे ज़्यादा दूरी तक लगता है, अधिक दूरी तक लगने वाला बल है। यह सबसे दीर्घ परास का बल है, मैंने बताया था। चंद्रमा कितनी दूर है पृथ्वी, वहाँ तक उस पर ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का है, सबसे कमज़ोर है, सबसे ज़्यादा दूरी तक लगता है, ये बातें याद रखनी है। फिर देखिए, इसका सबसे ज़्यादा मान ध्रुवों पर होता है और सबसे कम मान कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर। अब जैसे पृथ्वी है, मान लीजिए ये इस तरीके से गोल बनाते हो, तो इसके बिल्कुल बीच में जो लाइन होती है, इस तरीके से जो ड्रॉ करते हो, बिल्कुल बीच में ये लाइन होती है भूमध्य रेखा। ठीक है, 0 डिग्री इसको कहते हैं। इसके ऊपर ये आ जाती है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री पे है। यहाँ आ जाती है मकर रेखा, और बिल्कुल यहाँ जो दो आते हैं बिल्कुल ऊपर नीचे कॉर्नर पे, ये होता है नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ पोल, और ये तो साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो जो ध्रुव होते हैं ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उनके ऊपर क्या होती है, ध्रुवों के ऊपर क्या होती है, इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है और सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। ये सब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, आपका 10वां चैप्टर है ये, सॉरी 8वां चैप्टर है शायद। जब वहाँ जाएंगे तो हम वहाँ पे स्टडी करेंगे, तो उसको ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा बल, विद्युत चुंबकीय बल। इसमें देखिए शब्द आ रहा है विद्युत, फिर आ रहा है चुंबक, तो दोनों का अलग निकालो, इकट्ठा कर दो। विद्युत चुंबकीय बल वो होता है लॉरेंज बल। तो यानी कि विद्युत चुंबकीय बल, पहला है विद्युत बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स। विद्युत बल, चुंबकीय बल, लॉरेंज बल। विद्युत बल केवल आवेशों में लगता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो प्रकार के आवेश हैं। विद्युत बल केवल किस में लगता है, आवेशों में लगता है। चुंबकीय बल किस में लगता है, चुंबकीय पदार्थों और चुंबक के बीच में लगता है, पता है आपको। और जब दोनों को इकट्ठा कर दूं, प्लस कर दूं दोनों को, तो बराबर का निशान यहाँ लगा दूं, तो ये बन जाता है, यानी कि विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल बराबर लॉरेंज बल हो जाता है। और ये किस पे लगता है, उन आवेशों पे जो गति करते हैं और चुंबकीय पदार्थों पे। यानी कि जब कोई भी आवेश है, क्यू आवेश है, जब वो आवेश चलता है ना, तो वो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है अपने चारों ओर। गति करता हुआ आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए, विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल बराबर लॉरेंज बल। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, वो अलग बात है, एक बार सिर्फ नाम याद रखने हैं हमें। लास्ट बल आपका, इसके बारे में थोड़ा और, ये गुरुत्वाकर्षण बल से मजबूत होता है। ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण बल से ये मजबूत है, लेकिन नाभिकीय बल से कमज़ोर है। सबसे मजबूत तो नाभिकीय बल है, केवल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। केवल आवेशित कणों के बीच में कार्य करता है ये विद्युत चुंबकीय बल, और इसकी परास गुरुत्वाकर्षण बल से कम होती है। यानी कि ये गुरुत्वाकर्षण बल से है तो मजबूत, लेकिन कम दूरी पर। जैसे जैसे बल मजबूत होता जाएगा उसकी दूरी बढ़ती जाएगी, ये कम दूरी तक लगता है लेकिन है उससे मजबूत। अब आता है प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल देखिए, मैंने पहले बोला नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच में लगेगा ये। ठीक है, इसकी परास सबसे कम होती है, नाभिक के अंदर अंदर ही लगता है। और नाभिक का साइज़ मैंने अभी बताया था आपको, कितना था, 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि 0 के बाद पॉइंट लगा के 14 0 लगा के 15वें नंबर पे 1 लिखा जाएगा। इतना छोटा साइज़ होता है, उससे बाहर नहीं लगता ये लघु परास। लघु मतलब बहुत छोटी दूरी तक लगता है। लेकिन ब्रह्मांड का यह ब्रह्मांड का सबसे मजबूत या प्रबल बल है। सबसे मजबूत और प्रबल बल है। ठीक है, लगता सबसे कम दूरी पर है, परास इसकी लघु है ना।
नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है सबसे लघु परास का बल है, लेकिन है सबसे मजबूत बल। और उसके बाद क्या है, ये नाभिक से बाहर नहीं लगता, ये नाभिक के अंदर अंदर ये बल कार्य करता है। तो ये आपके पास आज का जो था पूरा लेक्चर था, जिसमें हमने किसकी स्टडी की है, प्रकृति के मूल बलों की बात की है, फिजिक्स की बात की है। दोबारा देख लीजिए, भौतिकी, फिजिक्स, फ्यूसिस से बना है ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति, यानी कि प्रकृति का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ नेचर इज़ फिजिक्स। ठीक है, 4 बल हैं। देखो बाकी बात बताऊँ, ये तीनों बल जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वहाँ पढ़ते जाएंगे। तो अभी आपने 11वीं में जस्ट शुरू ही किया है, तो ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस बेसिक बेसिक मैंने इनके बारे में बता दिया। लेक्चर को 1-2 बार सुनोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और ज़्यादा डीप नहीं करवाऊँगा मैं। जब आईआईटी के लेक्चर्स जो बनते हैं उनमें तो बहुत डीप होते हैं ये, है ना, लेकिन क्योंकि हमने अभी 11वीं क्लास शुरू की है, जैसे जैसे ये चीज़ें आती जाएंगी हम आपको और एडवांस करवाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।